हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज जन्माष्टमी है और मैं सुबह से अपने काम धाम में बिजी थी और अभी मैं फुर्सत हुई तो मैं आप लोगों से थोड़ा सोची बातें कर लेती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जो दो बच्ची है, छोटी और नव्या, तो अभी वायरल फीवर चल रहा है बारिश के कारण, तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम सब हो गया है, इसलिए जन्माष्टमी का कुछ खास तैयारी इस साल नहीं रहा। और अगले साल मैं ज़रूर कृष्ण भगवान को अपने घर में आमंत्रण करूंगी और उसका मैं पूजा करूंगी। तो आप लोग का जन्माष्टमी कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। मेरे ससुराल साइड जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और पिछले साल मैं वहीं पर थी। जन्माष्टमी मेरी ननद और मेरे जो छोटे छोटे देवर सब हैं वो लोग ड्रामा करते हैं, कुछ बच्चा कृष्ण और कुछ सुदामा बनते हैं। और जो मेरी जो जेठानी की जो बेटी सब है वो राधा और कृष्ण जी बनते हैं वो सब, और वो लोग अपना कृष्ण और सुदामा का रोल करते हैं। अब जब मैं आने वाले साल में जब मैं जाऊंगी अपने ससुराल, तब मैं वहाँ का वीडियो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कृष्णाष्टमी का। कृष्ण भगवान की जो रास लीला है वो वृंदावन में दिखने को मिलता है। मैं तो वहाँ नहीं गई, लेकिन मुझे बहुत ही इच्छा है कि मैं भी वहाँ जाऊँ और उनकी रास लीला का दर्शन करूँ। मान्यता वहाँ का ये है कि कृष्ण भगवान रात में आते थे, पान पान मुंह में लेके, और कहीं कहीं जूठन मतलब पान का ये रहता है, दातुन कर लेते हैं, मिठाई में भोग लगा लेते हैं। तो वो हम लोग टीवी में देखे हैं और वैसे तो देखे नहीं हैं, लेकिन मुझे जाने का बहुत मन है। और आज जो जन्माष्टमी है तो ये सब बात मुझे बहुत याद आ रही थी कि मैं भी जाऊंगी उनका रासलीला देखने। जन्माष्टमी में मुझे एक कहानी याद आती है कृष्ण और सुदामा की, जो वो दोनों में बहुत दोस्ती रहती है। इस कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें ये सिखाती है कि दोस्ती में ना ऊंच नीच होती है, ना गरीबी अमीरी होती है। हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। हम लोगों ने बचपन में ज़रूर कृष्ण की कहानी पढ़ी होगी, वही जन्माष्टमी में मुझे याद आती है कृष्ण और सुदामा की कहानी। द्वार पर आके खड़े रहते हैं और द्वारपाल जाके कृष्ण जी से कहने जाते हैं कि आप द्वार पर आपसे कोई मिलने आया। जैसे ही कृष्ण भगवान को पता चलता है कि उसका दोस्त सुदामा उससे मिलने आया है, वो सिंहासन से उछल पड़ते हैं और उनको कुछ नहीं दिखता है, वो दौड़े चले आते हैं। सुदामा को देखते ही कृष्ण का मन एकदम खुशी से बाग बाग हो जाता है। और उसके बाद कृष्ण भगवान सुदामा को अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं और जो उनकी कृष्ण जी की जो पत्नी थी उनका चरण धोती है। तो सुदामा जी रोने लगते हैं। उनका बहुत ख़राब लग रहा था कि इतना बड़ा महल में भगवान हो के मेरा कोई पैर धो रहा है। तो हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो कुछ गिफ्ट उफ्ट किसी के यहाँ लेके जाते हैं, लेकिन सुदामा जी को लज्जा महसूस हो रहा था कि चना कैसे ये महल में कृष्ण भगवान को दे। कृष्ण भगवान तो सब जानते थे लेकिन वो सुदामा जी जो है वो छिपा रहे थे कृष्ण भगवान से। कृष्ण जी बोलते हैं कि दोस्त, जो तुम अनमोल चीज़ पोटली में बांध के लाए हो वो मुझे दे दो। तब सुदामा के आँख से आंसू गिरने लगता है और वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। कृष्ण जी उसको गले लगा लेते हैं। और इस कहानी से यही सीख मिलता है, जन्माष्टमी के दिन हम लोग को ये कहानी याद आ जाती है कि दोस्ती में ना ऊंच नीच और ना अमीरी गरीबी दिखता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का मिसाल आज भी कायम है। तो जन्माष्टमी हम लोग
उनके जन्म के अवसर पर मनाते हैं और उनकी अच्छी अच्छी यादों को हम लोग याद करते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं तक, और कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ और नई रेसिपी के साथ और बच्चे के नटखट लीला के साथ आप लोगों से मिलते हैं।